गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में पूछा गया 2 मार्क्स क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो पूछा गया है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं गलती कि वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें फुल में फुल मार्क्स नहीं आती है। मैं बताने वाला हूं कि फुल में फुल मार्क्स कैसे लाएं और किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे ताकि टीचर भी खुश और यानी कि एग्जामिनर खुश होकर के फुल में फुल मार्क्स दे। तो कहने का मतलब होता है कि आपको 100 में 100 मार्क्स लानी है, तो लानी है, क्योंकि यहां पर हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट देने वाले हैं ताकि टीचर भी खुश होकर के फुल में फुल मार्क्स देगा। क्लियर है ना? तो चलिए हम बात करते हैं और यहां पर हम बताने वाले हैं। देखिए लिख भी दिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले यानी कि पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं और उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और याद रखें हमारा कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। ठीक है, और कोई भी मैथ नहीं छूट पाएगा और फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ग्रोथ कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए मैं बताने वाला हूं फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ax² + bx + c = 0। और मजे की बात, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या a माइनस में होगा? हाँ बिल्कुल होगा। चलिए अब देखिए b और c 0 हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखिए ये 20 से 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूं पूछा गया क्वेश्चंस के बारे में कि पिछले वर्ष कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है, और उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि इस साल भी वैसा ही एग्जाम वैसा ही क्वेश्चंस आएगा और आप बिल्कुल घबराना नहीं है, फुल में फुल मार्क्स लाना है। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। 2x² - 5x + 3 = 0 है और गुणनखंड द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात करें। तो हम गुणनखंड करेंगे, जैसा क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार चलते हैं ना जी। देखिए यानी कि देखिए 2 है और 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। गुना करने पर 6 आएगा। तो चलिए 6 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 एलसीएम सामने ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो 2 और 3 आ रहा है, तो एक 2 नंबर आया, एक 3 आया। अब देखिए मिड टर्म यानी कि बिचला भाग क्या है? माइनस में है, तो दोनों माइनस में होगा, 2 भी माइनस 3 भी माइनस। ठीक है, तो आराम से लिख देना है। देखिए 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 2x है ना जी, इन दोनों में क्या है? 3 है। चलिए कोई बात नहीं, मजा आने वाला है। देखिए या और के बदले या लिख देंगे। ठीक है, देखिए 2x, देखिए यहां पर 2x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा माइनस, 2x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ओके, माइनस कॉमन लेते हैं। 3, देखिए -3 में -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? x आएगा। -3 में 3 से भागा देंगे तो -1 आएगा = 0। देखिए तो दोनों घर में क्या है? x - 1 है। तो चलिए या आप और भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए x - 1 कॉमन है। चलिए यहां बचा 2x, यहां पर बचा -3 = 0। अब देखिए दो गुणनखंड आ गया है तो अलग अलग करेंगे। x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x देखिए माइनस है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = 1। यहां पर देखिए 2x = 3, देखिए गुना के रूप में है ना, तो राइट साइड भागा हो जाएगा, तो 3/2 तो x। तो हम यहां पर क्या लेंगे? देखिए एक बॉक्स बना देंगे और आंसर लिख देंगे 1। चलिए 1 और 3/2 तो x का वैल्यू कितना आ गया जी? 1 आया, एक 3/2। यहां पर बॉक्स बनाकर आंसर लिख देंगे। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए इसको नोट कीजिए। नंबर 2, द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दीजिए। ठीक है, और दूसरे बोर्ड वाले भी कृपया ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सुनिएगा सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है जी। देखिए 5x² - 4x + 2 = 0, तो इसका संगत समीकरण लिखेंगे। सुनिएगा, इसका संगत समीकरण ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे। देखिए संगत समीकरण लिखेंगे ax² + bx + c = 0। अब देखिएगा तुलना करने पर ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तुलना
करने पर। चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, तो a बराबर 5। देखिए तो x का गुणांक -4 है, x का गुणांक b है, तो b बराबर -4। ठीक है, देखिए c नंबर है, 2 भी नंबर है, तो c इक्वल टू 2। कांस्टेंट नंबर को ही कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ए बी सी आ चुका है, तो डिस्क्रिमिनांट विवेचक, विवेचक को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या है जी, तो देखिए d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। चलिए b बराबर क्या है -4, चलिए -4 का स्क्वायर करिए, -4 a बराबर क्या है 5, चलिए हमने 5 लिखा। और देखिए c बराबर क्या है 2, चलिए हमने 2 लिखा। ठीक है, अब देखिए 4 चौका कितना हुआ 16, -4 5 20, अब 20 दूना 40, 40 हुआ। तो देखिए d बराबर कितना आया जी, तो -24। तो देखिए विवेचक, इसी को कहते हैं विवेचक, यही क्या है जी विवेचक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं। और यहां बॉक्स के अंदर लिख दिए -24 और आंसर लिख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया, विवेचक आ गया d इक्वल टू -24, इसको नोट कीजिए। नंबर 3 कहता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का हल समुच्चय लिखे। और देखिए ये भी 20-12 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए हम बात करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, या एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहां 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। अब देखिएगा या एक्स, देखिए सुनिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना जी। तो देखिए x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए दो गुणनखंड आ गया, दोनों को अलग अलग करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तथा चाहे और लिखिए, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू दाहिना साइड जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए x प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि x का कितना वैल्यू आया जी, एक -3 एक 3 आया। चलिए लिख दीजिए -3 3, इसी को कहा जाता है हल समुच्चय। ठीक है, चलिए एक बॉक्स के अंदर रखेंगे और लिख देंगे आंसर। सुनिएगा एक और दूसरा मेथड है, बहुत आसान है। सुनिएगा क्या, कौन सा मेथड, दूसरा तरीका कैसे बनेगा मैथ, तो मैथ आसानी के साथ बनेगा। सुनिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, चलिए कोई बात नहीं, 9 है तो देखिए वर्ग होता है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए जब देखिए जब स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बाहर निकलता है ना तो साइन प्लस माइनस हो जाता है। तो सुनिएगा एक बार प्लस माइनस लिख दिए तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, चलिए 3। तो कहने का मतलब होता है कि x बराबर -3 और x बराबर +3, तो साथ में लिख दीजिए -3 और 3 और एक बॉक्स बना करके आंसर लिख दीजिए। आप एग्जाम में इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट मेथड ये हो गया, और या सेकंड मेथड है, आपको जिस मेथड से सॉल्व करनी है उस मेथड से सॉल्व कीजिए, इसको नोट कीजिए। 4 द्विघात समीकरण √2x² -6x + 2√2 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। अब हम जो बात करने वाले हैं 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम यहां पर सॉल्यूशन लिख देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। द्विघात समीकरण तो दिया गया है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं क्या, देखिए √2x² -6x 2√2 इक्वल टू 0, मूलों का योगफल, मान लिया कि मूल क्या है, लिख दीजिएगा, मान लिया कि मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, चलिए हमने लिख लिया। अच्छा सुनिएगा, देखिए योगफल कह रहा है तो चलिए जोड़ दिए अल्फा प्लस बीटा, इसी को तो योगफल कहा जाता है। देखिए तो यहां पर क्या होगा, माइनस देखिए x का गुणांक बाई x² का गुणांक, सुनिएगा ध्यान से। तो चलिए तो माइनस है, x का गुणांक क्या है -6, चलिए -6 लिख दिया,
ठीक है। और देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, √2, चलिए हमने √2 लिख दिया। अब आप देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि 6/√2। क्लियर है क्या। अब देखिए कह रहे गुणनफल, तो गुणनफल आइए, गुणनफल मतलब गुणना, तो चलिए तो कांस्टेंट टर्म यानी कि क्या होता है, नियतांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे ही एग्जाम में बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए नियतांक क्या है, तो 2√2, तो चलिए 2√2 यानी कि कांस्टेंट मान होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, √2 यानी कि गुणांक कहने का मतलब होता है कोफिशिएंट। तो चलिए √2, तो √2 आइए कट गया तो कितना आया, 2। क्लियर है। अब यहां एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। या अगर यहां पर दिक्कत हो रहा है तो देखिए ऐसे भी आंसर लिख देंगे, या यहां पर आराम से ऐसे भी करके लिख देंगे। अल्फा बीटा बराबर कितना आया, 6√2, और अल्फा बीटा बराबर कितना आया, तो 2। तो चलिए यहां पर 2 लिख देंगे, एक यहां पर बॉक्स बनाएंगे और आंसर लिख देंगे। आपको यहां पर आंसर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या इसको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6√2 अलग कर देंगे और अल्फा बीटा का वैल्यू 2 लिख करके अलग करेंगे और इसको घेर करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 5 कहता है कि द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। दिया गया है क्या जी, 5x² - 8x + 3 = 0। तो ठीक है, तो इसका संगत समीकरण लिखेंगे। तो चलिए इसका संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण चलिए लिख दिया। तो क्या होता है जी, 1x² + bx + c = 0। अब देखिएगा, अब तुलना करने पर क्या है, तुलना करने पर, चलिए तुलना करने पर कर दिए। देखिए x² का गुणांक a है, x² का गुणांक 5 है, तो a = 5। अब चलिए देखिए b = -8 और c = 3, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर विवेचक ज्ञात करना है। सुनिएगा क्या करना है, विवेचक यानी कि इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो d = होता है b² - 4ac। चलिए b कितना है, -8, -8 का स्क्वायर -4, a = 5, c = 3, यानी कि 5 × 3। तो देखिए 8 8 होता है 64। अच्छा प्लस में क्यों लिख दिए, सुनिएगा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाता है, ठीक है, प्लस में ही होता है। क्लियर है। चलिए 4 × 5 = 20, 60। तो d = कितना आया, 4। 4 देखिए 0 से बड़ा है ना जी, 4 0 से बड़ा है। तो जब 4 0 से बड़ा है तो ये d = 4 तो आ गया। अब सुनिएगा d = 4 पहले लिख दीजिए, d तो आ गया हमारा, क्योंकि पहले हमको क्या करना था, विवेचक ज्ञात करना था। अब कह रहे कि मूलों की प्रकृति बताएं। तो अब देखिएगा, अब देखिए d = 4 > 0 है ना। तो ये इंडिकेट करता है, ये सूचित करता है कि प्रकृति क्या है, मूल लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा असमान है, असमान है, यही प्रकृति है। क्लियर है। चलिए दोनों का आंसर मिल गया, इसको नोट कीजिए। और 6 कहता है द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 = 0 का मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। कोई बात नहीं, चलिए यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए मूलों का, तो मूल तो हमको पता नहीं है, तो मान लिया कि मूल अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। अब देखिए समीकरण क्या दिया गया है, 3x² + 8x + 4√3 = 0। सुनिएगा ध्यान से। तो पहले योगफल कह रहा है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, चलिए योगफल मतलब ऐड, ठीक है, सम। तो देखिए क्या लिखाता है जी, तो -x का गुणांक, ऐसे एग्जाम में लिखना है, बाई
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या है, 8 है, चलिए हमने लिखा 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, √3, चलिए हमने लिखा √3। चलिए आ गया। अब देखिए गुणनफल कर रहा है, तो चलिए अल्फा इंटू बीटा। देखिए कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि नियतांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, नियतांक। ये नंबर, नियतांक मतलब नंबर, प्योर नंबर है, तो 4√3, तो 4√3। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, √3, तो चलिए √3, और √3 हो गया कैंसिल, तो कितना है 4। ठीक है, तो एक जगह बॉक्स बनाएंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -8/√3, तो -8/√3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा यानी कि गुणनफल कर रहा है ना, तो गुणनफल कितना है 4, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 4। एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पर हम लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है। चलिए इसको नोट कीजिए। 7 कहता है द्विघात समीकरण 4x² - 5x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति बताएं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है क्या, इक्वेशन 4x² - 5x + 3 = 0। सुनिएगा, तो इसका संगत समीकरण क्या हो गया, चलिए बार बार इसका चाहे लिख सकते हैं, इसका संगत समीकरण लिखिए। ठीक है, तेजी से लिखिएगा। ठीक है, देखिए ax² + bx + c = 0। देखिए x² का गुणांक क्या है, तुलना करने पर लिख देते हैं। पहले तुलना करने पर जैसे बता रहे हैं वैसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, x² का गुणांक क्या है, a, चलिए a = 4। देखिए x का गुणांक क्या है, b, अब x का गुणांक -5 है, तो b = -5। अब चलिए c में, c नंबर है तो यहां पर +3 नंबर है, तो c = 3। ठीक है, अब देखिएगा विवेचक निकालना है ना जी। चलिए विवेचक, यहां पर d विवेचक मतलब इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं d, है ना। तो d फॉर्मूला क्या है जी, b² - 4ac। चलिए b का वैल्यू -5 है, चलिए -5 का स्क्वायर -4, a के वैल्यू 4 है, चलिए 4 लिख दिया, और c का वैल्यू कितना है, 3 है, चलिए हमने 3 लिख लिया। तो 5 × 5 = 25, देखिए 4 × 4 = 16, 3 × 48, कितना आया जी, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, माइनस। तो d का वैल्यू कितना आया, कोई बोला कि डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ, विवेचक कितना हुआ, तो -23 आंसर। दूसरी चीज कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताएं। सुनिएगा, d यहां पर क्या है, <0 है ना जी। तो जब <0 होगा ना, ठीक है, तो ध्यान देनिए मूल वास्तविक नहीं काल्पनिक होगा। कैसे लिखेंगे, मूल काल्पनिक है, केवल कल्पना किया गया है, मूल काल्पनिक है। ठीक है, यानी कि कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। 8 देखिए ये 20-15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 हो। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सुनिएगा क्या दिया गया है समीकरण जी, 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसका संगत समीकरण लिखेंगे, इसका संगत समीकरण तो क्या होता है जी, तो ax² + bx + c = 0। अब हम तुलना करेंगे, चलिए तुलना करने पर सुनेगा x² का गुणांक a है, x² का गुणांक 2 है, तो a = 2, a = 2 हो गया। चलिए b, देखिए x का गुणांक b है और x का गुणांक -6 है, तो b = -6। देखिए c एक नंबर है तो 3 नंबर है, प्योर नंबर है ना जी, तो c = 3। अब देखिए हमको क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति किससे पता चलता है, तो विवेचक निकालेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तब। तो चलिए विवेचक निकालिए,
यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक को डी से इंडिकेट करते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए माइनस 6 का स्क्वायर लिख देते हैं माइनस 4। देखिए ए इक्वल टू 2 है, चलिए 2 दिया। सी इक्वल टू 3 है, चलिए हमने 3 लिखा। 6 1 36। अच्छा देखिए माइनस में तो प्लस में कैसे लिखें, तो चलिए सुनिए यहां पर हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। माइनस ए का स्क्वायर होगा या प्लस ए का स्क्वायर, दोनों सेम है ना जी। चलिए 36 माइनस 3 दूना 6 चौका 24, कितना हो गया? 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, d इक्वल टू कितना आया? 12। और मजे की बात है कि 12 क्या है? 0 से बड़ा, तो यानी कि d का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा हो ना वैल्यू, तो देखिए प्रकृति क्या होता है, यहां पर लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति क्या होगा जी? वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, यही होगा आंसर, यानी कि रियल एंड अनइक्वल। बिल्कुल पता चल गया ना, यही तो हमारा आंसर है। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए एग्जाम में आएगा, इसी तरीके से बनाना है, इसको नोट कीजिए। 9 कहता है सॉल्व करे, यानी कि हल करे। ठीक है, रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5। चलिए हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखिए दिया गया है क्या जी? माइनस 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखिए ये लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट में है, तो राइट साइड में स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई स्टूडेंट लिखेगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखना नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर वर्गमूल है तो राइट साइड में वर्ग बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ गाड़ी को बढ़ाते हैं। 13 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 दूना 10x। ठीक है, अब देखिए हम टोटल को राइट साइड लेके चले जाते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस 25a प्लस 10x, और इसको राइट साइड लेके जाना है, तो माइनस है तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो गया 13। चलिए 0 इक्वल टू लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखिए प्लस 10x, देखिए 25 में से 13 जाएगा कितना होगा? 12, तो प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए सब में 2 कॉमन ले सकते हैं, सब में 2 प्रेजेंट है तो ले सकते हैं, तो आइए तो 2 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां आइए, ठीक है, देखिए या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना, तो 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 से भागा होगा तो 0 ही आएगा ना जी। तो यह लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यही कुछ दिमाग लगाना है, ठीक है, क्या सुनिएगा। 6 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। चलिए 6 का यही राइट साइड में ही एलसीएम ले लेंगे, 2 3, 2 और 3 आया। सुनिए प्लस में है, टोटल प्लस में है, तो 2 भी यहां पर प्लस में होगा और 3 भी प्लस में होगा, है ना जी। तो चुपचाप तेजी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख देंगे। यही वाला 2x 3x दोनों को जोड़िए तो ये आ रहा है। चलिए अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। चलिए x कॉमन लिया तो यहां बचा, डिवाइड भागा दीजिए, x बचेगा, यहां भागा दीजिए, केवल 2 बचेगा। अब देखिए 3 कॉमन लेंगे, 3 ले लिए, और देखिए 3 में 3x से डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा ना जी। अब प्लस के साइन है, प्लस कर देंगे, 3 में 6 से भागा देंगे तो 2 बचेगा, इक्वल टू क्या है? 0। अब देखिए यहां तो देखिए x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इस घर में भी है, तो दोनों घर से खींच लेते हैं। तो x प्लस 2, यहां क्या बच गया? अब इस घर में x बच गया और प्लस इस घर में 3 बच गया, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों गुणनखंड के रूप में है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर -2 और यहाँ x बराबर -3 आ गया। अब दोनों को एक साथ आंसर लिखेंगे, तो सुनिए x इक्वल टू -2 और
-3। एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आया? ठीक है, इसी को कहा जाता है सॉल्व करना। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 10 कह रहा है कि के किस मान के लिए मूल वास्तविक, सुनिएगा, मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 है ना जी। अब सुनिएगा यहां पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सुनिएगा। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होंगे, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे समीकरण। तो चलिए हम लिख देंगे समीकरण 2x² + kx + 3 = 0। अब देखिएगा मूल वास्तविक के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि विवेचक 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका संगत समीकरण लिख देते हैं। इसका संगत समीकरण, ठीक है, संगत समीकरण क्या होगा जी, ax² + bx + c = 0। अब क्या कर लिखेंगे, तुलना करने पर, चलिए तुलना करने पर अच्छा देखिए, जब डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो ना तो जरूर ये प्रोसेस लिखेंगे। ठीक है, सुनिएगा, तुलना करने पर x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट 2 है, तो a = 2। अब देखिए x का कोफिशिएंट k है, b का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b है, तो b = k, b = k। देखिए c नंबर है 3 है, तो c = 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए वास्तविक तथा समान के लिए, वास्तविक तथा समान मूल्य के लिए देखिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लिखेंगे। ठीक है, क्या कंडीशन है, सुनिएगा। विवेचक यानी कि डी कितना होना चाहिए जी, 0 के बराबर, यही है कंडीशन। चलिए अच्छा, डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac = 0 लिखेंगे, क्योंकि राइट साइड में 0 है ना जी। अब देखिए b बराबर क्या है, k²। चलिए हमने k² लिखा, -4, a = क्या है, 2 है, चलिए हमने 2 लिखा, और c = 3 है, चलिए हमने c = 3 लिखा, = 0। अब देखिए k² = 4 दूना 8, माइनस अभी रखते हैं, 4 दूना 8, 8 का 24 = 0। अच्छा, के राइट साइड में जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। अब ये चीज मजे की बात बता रहा हूं कि देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12, 2 × 6 और 2 × 3। क्लियर है? अब देखिए हम k² है ना जी, तो k², तो k = राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो चलिए स्क्वायर रूट हो गया 24, है ना जी। अब देखिए वर्गमूल के अंदर है, तो चलिए इसको हम इस रूप में ब्रेक कर देते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। अच्छा, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना जी। तो देखिए k का वैल्यू देखिए, k का वैल्यू 2 बाहर आ जाएगा, तो जैसे ही बाहर आता है तो प्लस माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, सुनिए, तो यानी कि अंदर में क्या रहेगा, 3 दूना 6। अब देखिए k का वैल्यू कह रहा है, सुनिएगा, k के किस मान के लिए, तो k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू आ गया -2√6, एक बार प्लस ले लेंगे 2√6, और यहां पर x बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। अगर आपको लिखने का मन होगा तो आप यहां भी आंसर लिख देंगे, क्योंकि यहां पर भी देखिए +-2√6 है, यहां भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग अलग लिख दिए। देखिएगा k = -2√6 है, लिख दिए, एक बार प्लस है, तो चलिए देखिए यहां पर प्लस वाला लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहां भी आंसर लिख सकते हैं, यहां भी एक स्टेप बढ़ा करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 11 कहता है यदि 4x² - 25 = 0 हो तो x का मान निकाले। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सुनिए सॉल्यूशन। ठीक है, 4x² - 25 = 0 है, क्लियर है। अच्छा, हम लिख सकते हैं 4x² माइनस है तो राइट साइड गया तो प्लस हो गया, +25। ठीक, अब देखिए, या
4 तो मल्टीप्लाई के रूप में है, गुना के रूप में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/4 लिख सकते हैं। चलिए अच्छा देखिए, लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में वर्ग है तो राइट साइड में जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो चलिए यहां x इक्वल टू √25/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब सुनिएगा यहां पर x इक्वल टू 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, चलिए 5 लिख दिया। और देखिए 4 का क्या होता है 2, तो 2 लिख दिया। और जब स्क्वायर रूट के बाहर आता है ना, ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन दिया जाता है। अब तो इतना समझ में बिल्कुल डायरेक्ट लिखे दिक्कत हो गया, तो आइए कोई दिक्कत नहीं होगा जी। तो 5 × 5 लिख सकते हैं और 2 × 2 लिख सकते हैं। जब जोड़ा बन गया बाहर निकल गया और 2 का जोड़ा बन गया बाहर निकल गया, है ना जी। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, x एक बार माइनस आया ना तो -5/2, और देखिए एक बार प्लस आया है तो 5/2। एक बॉक्स बनाएंगे और इसको लिख देंगे आंसर। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। नंबर 12 कहता है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए बहुत ही आसान है, चलिए यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। मान लिया कि संख्या x है, मान लिया कि संख्या क्या है x है, चलिए ओके। अब देखिए इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब समझते हैं क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है इनवर्स। तो 1/x हो जाएगा, उल्टा x है ना तो 1/x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है ना कि योग, दोनों का योग, तब प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है कि योग, यानी कि x + 1/x कितना आया है जी 10/3 आया है। क्लियर है। चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं, कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर या x एलसीएम होगा, ठीक है, तो x स्क्वायर + 1 = 10/3, ठीक है। देखिए तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 = x में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x, ठीक है। या अब देखिए राइट साइड में 10x है ना, लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये +3 पहले से विराजमान है = 0, ठीक है। अब सुनिएगा, देखिए हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 × 9, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना जी। तो 3 × 9, तो 9 का एलसीएम लगाएंगे तो 3 होगा, तो 3 × 9, तो यानी कि 3 × 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए मिड वाला टर्म क्या है, माइनस में है, तो सुनिए तो 3 × 9 हो गया, एगो 1 हो गया, तो माइनस में भी 9 और 1 भी माइनस में होगा, 9 भी माइनस में, 1/9। अब देखिए या 3x स्क्वायर -9x -ax + 3 = 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्योंकि देखिए माइनस में 9 है तो -9x, और देखिए 1 भी माइनस में है तो -1x, है ना जी। चलिए 1 नहीं लिखा जाता है इसीलिए, ठीक। चलिए यानी कि यहां से कॉमन क्या हो सकता है, देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3x, चलिए 3x कॉमन लिया, यहां बचा x, यहां पर बचा 3x में डिवाइड करेंगे तो 3 आया, और इसमें -1 कॉमन लेंगे, x - 3 आया = 0। अच्छा यहां पर कैसे, सुनिएगा ध्यान से, -1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो -1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा। अब देखिए -1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 बचेगा, है ना जी। चलिए अब दोनों में देखिएगा, दोनों में x - 3 क्या है, कॉमन है, तो हम यहां पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहां बच गया 3x और -1 बचा = 0। अब देखिए गुणनखंड के रूप में है, अलग अलग कर देंगे, तो देखिए x - 3 = 0 और
3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 आया और देखिए 3x इक्वल टू माइनस में है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस में होगा। और देखिए ये डिवाइड के मल्टीप्लाई के रूप में है तो राइट साइड डिवाइड के रूप में हो जाएगा, है ना जी। देखिए 3x तो राइट साइड जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू 1 आया 3 और 1 आया 1/3। तो कहने का मतलब होता है देखिए दो संख्या निकालना था, एक संख्या निकल गया x, ठीक है, तो दूसरा संख्या हो गया 1/3। क्लियर है। देखिए x 1/3 है ना, तो देखिए x का वैल्यू है 3, तो देखिए दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 1, x के बदले 3 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। देखिए तो अब आ गया कि संख्या क्या हो गया, संख्या क्या है जी, संख्या ज्ञात करना था ना, संख्या x इक्वल टू 3 और 1/3 और इसको एक बॉक्स के अंदर घेर देंगे और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए और ये VVI क्वेश्चंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, नोट कीजिए। और 13 कहता है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना मतलब x का वैल्यू निकालना, क्योंकि देखिए x के टर्म में दिया है तो x का वैल्यू को ही हम कहते हैं मूल, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, यहां पर आइए, ठीक। देखिए 2x² दिया गया है, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हम गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। चलिए 2 और 1 यानी कि 2 आया। अब सुनिएगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, है ना जी। अब सुनिएगा √2 एक न हो गया, एक √2 हो गया, तो दोनों माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि यह मिड का टर्म माइनस में है, बाकी सब प्लस में है, यही है ना जी। देखिए ये देखिए माइनस के रूप में है मिडिल टर्म, देखिए ये इसके पहले कुछ नहीं साइन है तो प्लस, इसके पहले तो प्लस है, क्लियर है। अब देखिए तब दोनों क्या करेंगे माइनस में लेंगे, तो आइए 2x² खट खट लिखेंगे माइनस √2x माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। देखिए माइनस √2 माइनस √2 2√2 आ जाएगा, है ना जी। अब चलिए यहां से देखिएगा ए, देखिए दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें भी 2 में अगर सोचेंगे कि √2 नहीं है तो मिस्टेक है जी। देखिए हम लिख सकते हैं ना 2 को, सुनिएगा √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें प्रेजेंट है। तो देखिए √2 अगर हम कॉमन लेते हैं और x कॉमन लेते हैं तो यहां पर √2 बच जाएगा। सुनिएगा √2 कॉमन लेते हैं, √2 बच गया तो √2 यहां पर बच गया, है ना जी। x में डिवाइड करेंगे तो x आ गया, क्लियर। चलिए यानी कि यहां पर 1, यहां पर क्या कॉमन ले, 1 लीजिए कॉमन और √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। याद रखिए जो यहां वैल्यू आएगा ना वही वैल्यू यहां भी आएगा, क्लियर है। अब देखिए √2x और √2x माइनस 1 दोनों कॉमन है तो कॉमन लेते हैं, तो √2x माइनस 1 यहां क्या बच गया √2x और यहां क्या बच गया -1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों फैक्टर के रूप में है ना जी, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक। सुनिएगा √2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए √2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/√2, x का वैल्यू 1/√2 आ चुका है। यहां देखते हैं √2x राइट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा, x लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा 1/√2। ओह माय गॉड, दोनों का वैल्यू सेम आया, तो दोनों का वैल्यू सेम आया, घबराने की बात नहीं है। एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर आंसर लिख देंगे, x का 1/√2, चलिए 1/√2 और फिर एक बार √2 आ गया है और एक बॉक्स बनाएंगे आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो यही मूल है, x का वैल्यू कहते हैं ना, x के वैल्यू को मूल कहा जाता है, तो एक को अल्फा माना जाता है, एक को बीटा माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। 14 कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये 2016 में आ चुका है क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2016 में पूछा गया क्वेश्चंस के बारे में, क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है
और यहाँ पर 10 है। चलिए हम 10 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 × 5, 2 गुना 5, यही ना आया जी। अब देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म भी माइनस में है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी माइनस में है। तो यहाँ हमारे पास एक आइडिया आता है कि यहाँ से 2 नंबर का सिलेक्शन करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा माइनस में होगा, जो छोटा नंबर होगा प्लस में होगा। तो देखिए 5 और 2, तो कहने का मतलब होता है 5 आया 2, तो बड़ा वाला क्या होगा माइनस में और छोटा वाला क्या होगा प्लस में। यही है ना जी, बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में होगा। तो सुनिए यहां पर हम बात करते हैं, लिख देंगे, ज्यादा टाइम नहीं बताना है। 5x + 2x - 10 = 0। सुनिएगा ध्यान से, -5x में से +2x माइनस करेंगे तो यही आएगा -3x। चलिए, या देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x है, आइए x लिख देते हैं और यहां बचेगा, भाग देंगे तो x बचेगा, यहां भाग देंगे तो 5 बचेगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, x - 5 = 0। अब देखिए दोनों बॉक्स है, 2 बॉक्स हो गया ना जी, तो दोनों में कॉमन क्या है, x - 5, आइए x - 5 कॉमन ले लीजिए और यहां बचा x, चलिए x यहां बचा +2 = 0। अब देखिए ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x बराबर 5 है और यहाँ x बराबर -2। देखिए लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में प्लस हो गया। अब देखिए लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में गया तो माइनस हो गया, है ना जी। तो एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बना दिए और x = क्या है -2 पहले लिख देते हैं, इसके बाद 5। दिस इज योर आंसर। इसी को x का वैल्यू को ही कहा जाता है मूल ज्ञात करना। और मजे की बात है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सतर्क रहे, सावधान रहे और ये नोट कर ले। 15 कहता है द्विघात समीकरण x² - 2√x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। कहने का मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। क्या दिया गया है, x² - 2√2x + 1 = 0। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा 1 और यहां पर तो कुछ नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे कि कह रहे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, तो यहां पर प्रॉब्लम होगा। गुणनखंड विधि से आप सॉल्व मत कीजिएगा, आपके पास अस्त्र शस्त्र है वो द्विघात समीकरण वाला, जिसको श्रीधारा चर्चा मेथड कहते हैं, उसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसका संगत समीकरण लिख देंगे, इसका संगत समीकरण। तो संगत समीकरण क्या होगा, तो सुनिएगा ax² + bx + c = 0। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर, चलिए हम तुलना कर दिए, है ना। अब देखिए x² का गुणांक a है और x² का गुणांक यहां पर कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है। तो आइए छिपे हुए भाग को बाहर कीजिए, a = 1 हो गया। अब देखिए x का कोफिशिएंट b है और x का कोफिशिएंट -2√2 है, तो यानी कि b का वैल्यू -2√2 आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए c = 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहले निकालते हैं d। तो देखिए डिस्क्रिमिनांट यानी कि विवेचक निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट यानी कि d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का है 2√2 का स्क्वायर कर देंगे -4, a के बदले 1 और c के बदले 1। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यानी कि 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो देखिए 2 का 4 और √2 का 2, तो यानी कि 8 -4। अब यहां देखिए तो d = कितना आ गया है 4। तो कहने का मतलब d = 4 आ गया है। तो चलिए >0 है, यानी कि मूल निकल जाएगा। ठीक है, हमको यहां से आइडिया मिल गया। सुनिए तो d तो हम यहां पर √d = √4 लिख सकते हैं। अच्छा सुनिएगा √d का वैल्यू 2 होगा, यही है ना जी। चलिए अब यहां वैल्यू निकल चुका है। अब क्या कहता है श्रीधारा चर्चा मेथड यानी इसको द्विघात सूत्र से, तो यहां लिख देंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से क्या है जी द्विघात सूत्र, तो देखिए x = -b ± √d/2।
2a, यही द्विघात सूत्र है, आपको याद रखना होगा। -b प्लस माइनस √d/2a। क्लियर है? तो एक बार आ जाएगा। देखिए यहां पर पहले करते हैं माइनस, चलिए b क्या है -2√2, चलिए -2√2। अब देखिएगा प्लस माइनस लिख देंगे, √d का वैल्यू 2 आया है, चलिए यहां पर 2 लिख देंगे बाई 2। a का वैल्यू कितना है जी 1 है, चलिए 1 लिखते हैं। अब देखिए अब मजा आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 2/2 है ना जी। अब देखिएगा माइनस को एक साथ और प्लस को अपना अलग एक साथ रखते हैं। देखिए एक बार माइनस साइन लेते हैं तो देखिए 2√2 - 2/2 और यहां पर ले लेते हैं प्लस साइन 2√2 प्लस 2/2, यानी कि 2 यहां से कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा √2 - 1/2 और 2 कैंसिल, यहां से कॉमन लेंगे तो √2 + 1/2, 2 कैंसिल हो गया। अब सुनिएगा कि देखिए x का वैल्यू एक √2 - 1 आया, एक √2 + 1 आया, तो यहां पर बॉक्स बना देंगे। लीजिए बॉक्स बना दीजिए। x का वैल्यू क्या क्या आया है तो √2 - 1, एक वैल्यू आया है, दूसरा वैल्यू क्या आया है √2 + 1 और यहां पर हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जगह नहीं था इसलिए आंसर नहीं लिखे, एक बॉक्स बना के हम बोले हैं कि बॉक्स बनाइएगा और लिख दीजिएगा आंसर, यानी कि x का वैल्यू आया √2 - 1, एक आया √2 + 1। तो कहने का मतलब इसी को कहा जाता है मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए और ये एग्जाम में बहुत बार आया है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। 16 कहता है एक द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग 4 एवं गुणनफल 1 है। कोई बात नहीं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया कि सुनिएगा, मान लिया कि शून्यांकों का योग कह रहा है ना, तब मान लिया कि शून्यांक क्या है अल्फा बीटा है। मान लिया कि शून्यांक क्या है अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, अल्फा बीटा दिया हुआ है कितना 4, गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा दिया है 1 है ना, तो इसका समीकरण निकालना है। तो सुनिएगा समीकरण कैसे निकलेगा, तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण सुनिएगा कैसे निकलता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि समीकरण है, समीकरण में इक्वल टू 0 लगाना जरूरी है। ठीक है, चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, चलिए 4 पुट करेंगे, x है x किए। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, चलिए यहां प्लस है, प्लस साइन देंगे 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, द्विघात बहुपद का समीकरण। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। 17 कहता है द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 = 0 के मूल ज्ञात करें। क्लियर है, तो सुनिए यहां ध्यान से सॉल्यूशन। देखिए समीकरण दिया गया है तो x² + 7x + 10 = 0, मूल ज्ञात करना मतलब x का वैल्यू निकालना है ना जी। तो सुनिएगा यहां से, तो देखिए 10 है और यहां कुछ नहीं है, x² का कोएफिशिएंट तो समझते हैं कि 1 है, तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, अब 10 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 5, 2 × 5 आया, यही ना है जी। अब देखिए टोटल प्लस में है, कहने का मतलब होता है कि 2 भी प्लस में होगा और 5 भी प्लस में होगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर x² + 2x + 5x + 10 = 0। क्लियर, अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए 2 और 5 है तो एक नंबर हो गया 2 और दूसरा नंबर हो गया 5 और दोनों प्लस में रहेगा। क्लियर है, तो देखिए 2x और ये है 5 तो 5x। क्लियर है, चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है या लिख दीजिए, इन दोनों में कॉमन x है, चलिए x ले लिया, x में डिवाइड होगा x बचेगा, 2x में डिवाइड होगा 2 बचेगा। अब यहां आइए प्लस, दोनों में 5 प्रेजेंट है तो 5 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 5 कॉमन हो गया तो 5x में डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा और 5 में
10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ बीच में प्लस है तो +2 इक्वल टू 0। अब देखिए x + 2 है, x + 2 है, दोनों में कॉमन है जी। तो आइए दोनों में कॉमन है तो इस कॉमन को खींचकर बाहर निकालिए और देखिए ये इस घर में क्या बचा, x बचा, चलिए x, और इस घर में क्या बचा +5, चलिए +5 इक्वल टू 0। अब देखिए गुणनखंड के रूप में आ गया है, अब इसको अलग करते हैं तो x + 2 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -2 और यहां पर आ गया x इक्वल टू -5। तो कहने का मतलब होता है दो वैल्यू आया है, तो चलिए x का वैल्यू आया है -2, तो चलिए -2 और एक वैल्यू आया 5, तो इसी को कहा जाता है मूल। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं आंसर। बिल्कुल समझ में आया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 18 कहता है कि 13 - x² इक्वल टू x + 5 का स्क्वायर को हल करें। ये देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे 2017 में पूछा गया क्वेश्चन के बारे में, है ना जी। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मतलब हल करना, मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना, यही होता है ना। चलिए तो 13 - x² दिया है, x + 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो x का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 25 + 5 दूना 10x। ठीक है, अब देखिए या राइट साइड में लेकर के चले जाते हैं सबको, तो देखिए x² है 25 है + 10x है। अब देखिए ये राइट साइड में लेके गए तो -13 माइनस है तो +x² हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए या x² 2x², चलिए +10x यहीं पर रख देंगे। देखिए 25 में से 13 जाएगा, कितना होगा 12, चलिए 12 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए दोनों में देखिए 2 है 10 है 12 है, तो सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। 2x² + 5x + 6 इक्वल टू 0। ठीक है, या देखिए x² + 5x + 6 इक्वल टू 0 बाई, देखिए 2 मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड डिवाइड हो जाएगा तो 2 यानी कि 0, यही है ना। चलिए अब हम यहां आते हैं, x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 6 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 6 का एलसीएम जैसे ही लेंगे तो क्या होगा 2 3 होगा। अब देखिए सब प्लस में है तो यहां पर 2 भी प्लस में होगा और 3 भी प्लस में होगा, है ना जी। तो चलिए कोई बात नहीं, x² + 2x + 3x + 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है x, यहां आया x, यहां पर आया 2। अब दोनों देखिए दोनों में कॉमन क्या है 3 है, तो चलिए यहां पर रख देते हैं 3 और x + 2 इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज देखिए, या नहीं लिख रहे, इसके लिए दिक्कत हो रहा है। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप या लिख दीजिए, या लिख दीजिए, है ना जी, या लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है x + 2, तो आइए या x + 2 कॉमन ले लिए तो यहां बचा x और यहां बचा +3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों गुणनखंड के रूप में है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो x + 2 इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0, x बराबर -2 और यहां पर आ गया x बराबर -3, है ना जी। तो देखिए वैल्यूज क्या आ गया, x बराबर -2 -3, एक बॉक्स के अंदर रखेंगे और लिख देंगे आंसर। इसी को कहते हैं मूल ज्ञात करना। देखिए मूल ज्ञात करना या हल करना, हल करना मतलब x का वैल्यू निकालिए क्योंकि x के टर्म में दिया गया है। बिल्कुल समझ में आया, तो चलिए इसको नोट कीजिए। और ये देखिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 19 कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज जैसे ही कहता है तो आइए एक हम फोटो बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, ठीक है। और ये 90 रखते हैं, चलिए हम नामकरण कर देते हैं ABC। अब देखिए यहां पर, ठीक है, आधार तो ये है तो आधार को मान लेते हैं x, चलिए x आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो यानी कि यहां पर x - 7 होगा। यही ना कहने का मतलब। अभी देखिएगा ध्यान से बता रहे हैं, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण तो इसको कहते हैं 13 सेंटीमीटर है,
ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, तो अन्य दो भुजाओं का यानी कि आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया कि समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए फोटो बना लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। देखिए आधार क्या है जी, आधार को हम 20 से इंडिकेट करते हैं, कितना है x माने हैं। चलिए और ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, ऊंचाई को h करते हैं ना। चलिए ऊंचाई कितना हो गया, x माइनस 7, XCM x माइनस 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। अब चलिए तो हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं, देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि देखिए क्या कहते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है ना। यहां पर आधार क्या है, x है। चलिए x का स्क्वायर, ऊंचाई क्या है, x माइनस 7 है। चलिए हम x माइनस 7 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल टू कर्ण कितना है, तो कर्ण 30 सेंटीमीटर दिया है, तो 13 का स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए या लिख देते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x इक्वल टू 13 कितना होगा 169। 13 का स्क्वायर 169 याद है ना जी, यस। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए 49 है और ये आ जाएगा 169, राइट साइड में बचेगा 0, है ना जी। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए हम क्या करते हैं कि 2x स्क्वायर, इसमें से पहले माइनस करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए ये होगा माइनस 990, 16 में 6 में से 4 गया 2 और 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए सब में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे। चलिए 2 कॉमन हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए ये मल्टीप्लाई के रूप में राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब हमारा काम क्या हो गया, सुनिएगा। अब या लिखते चले जाइएगा, हम यहाँ भी ए लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अच्छा देखिएगा दो माइनस में है, दोनों माइनस में है ना जी, मिडिल टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं 60 का। तो सुनिएगा 60 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 60 का एलसीएम लेंगे 230, 215 और 3 5। तो क्या होगा जी गुणनखंड में, देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कौन ऐसा प्रोसेस 2 नंबर का सिलेक्शन करेंगे और इसमें बड़ा नंबर होगा माइनस में होगा, छोटा नंबर प्लस पे होगा। तो सुनिएगा, तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, 5 ये 15, ये गलत है ना जी। अब देखिए 3 दूना 6, यहां पर क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करें, सही है ना, 2 30 2 15 3 5, ओके। 5 तिहाई 15 यानी कि 3 दूना 6, 5 दूनी 10 नहीं होगा, 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4 नहीं होगा, 7 आना चाहिए डिफरेंस और बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो यानी कि 12 और 5 आ गया। अब बड़ा नंबर माइनस में, छोटा प्लस में, यही ना हम बोले थे। चलिए यानी कि या एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए ऐसा ही एनालाइज करके मैथ बनाइएगा, ठीक है। हाँ यहां पर थोड़ा फंसने के चांसेस है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर कंपेयर करना होता है, सुनिएगा ध्यान से। 2 टर्म मिडिल टर्म और कांस्टेंट टर्म माइनस में है, तो यहां जो भी हम एलसीएम से निकालेंगे ना, तो जो बड़ा नंबर होगा ना वो माइनस में रहेगा, छोटा नंबर प्लस में रहेगा, ये ध्यान में देना है, ठीक है। और इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। हाँ एक चीज, दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए ना वो मिडिल टर्म के बराबर भी होना चाहिए। जैसे में देखिए 12 में से 5 घटा दिए तो कितना है 7, तो देखिए मिडिल टर्म 7 है ना जी, यही होना चाहिए।
अब चलिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें कॉमन क्या है x, चलिए x कॉमन लिए x माइनस 12 आया। इन दोनों में कॉमन क्या है 5, चलिए x माइनस 12 आया 0। अच्छा इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, x माइनस 12, चलिए या x माइनस 12 और यहां आ गया x, यहां बचा 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो देखिए x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। तो कहने का मतलब यहां तो जगह है नहीं, एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। x बराबर, सुनिएगा x बराबर क्या है 12 है, तो चलिए x बराबर 12 और x बराबर 5, यही ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को मान ज्ञात करे, तो एक 12 आएगा तो दूसरा आएगा 5, है ना। जैसे में देख लीजिए x का 12, तो 12 में से 7 घटाएंगे 5, क्लियर है। तो चलिए 12 और 5 ये आंसर हो गया। ये किस में होगा जी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 20, देखिए ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो कृपया ध्यान दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, चलिए कोई बात नहीं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि छोटा और बड़ा का यूज किया है। तो चलिए हम यहां पर बात करें, सुनिएगा। मान लिया छोटी संख्या, मान लिया, ठीक है, कि छोटी संख्या x है, संख्या x है, ठीक है, और तो बड़ी संख्या y, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए अब दोनों के वर्गों का अंतर, तो देखिए कहने का मतलब इस समझ में आ गया ना कि क्या है कि y ग्रेटर देन है x से, यही ना है जी। सुनिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, दो संख्या का वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग कर देते हैं और माइनस छोटी संख्या, देखिए अंतर हो गया ना, का 180 है, इस इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। अब सुनिए क्या है, छोटी संख्या का वर्ग, पुनः प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है सुनिएगा, छोटी संख्या का वर्ग, चलिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना बड़ी संख्या, है ना जी। तो देखिए तो यहां पर छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या यहां पर x है, चलिए x है, इंटू इक्वल टू स्क्वायर कर दिए ना 8। अब बड़ी संख्या क्या है जी, तो बड़ी संख्या यहां पर y है, तो y, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम मान लिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब सुनिएगा x स्क्वायर का वैल्यू 8y पुट कर देंगे, है ना। चलिए यहां पर आइए, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 8y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y स्क्वायर तो पहले से है, आइए भैया, और देखिए एक्स स्क्वायर के बदले क्या रखेंगे 8y, तो माइनस 8y इक्वल टू में क्या है 180, आइए 180 लिख देते हैं। चलिए अब यहां इसका 180 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलिए 180 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 9 2 45 3 15 3 5। तो कहने का मतलब इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे ना, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180, ठीक है। अब यहां ध्यान सुनिएगा, देखिए दोनों अंतर माइनस में है, दोनों माइनस में है, मिडिल टर्म और कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो यहां पर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 2 नंबर का सिलेक्शन करेंगे, बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा और छोटा वाला प्लस में होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, और दोनों का डिफरेंस -8 होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 नंबर का सिलेक्शन कीजिए, खट 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 जल्दी जल्दी कीजिए। तो देखिए तो यहां पर 8 प्लस इवन नंबर है, तो 5 दूना 10 और 2 दूनी 3 3 9 9 दूना 18, 18 और 10,
ठीक है, तो यानी कि 12 नंबर माइनस में होगा, छोटा वाला प्लस में होगा। तो खटखट लिख देना है, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए और खटखट लिखिए। वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। या ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, y है, तो y माइनस 18, और देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 10, तो y माइनस 18 इक्वल टू 0 है ना जी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, y माइनस 18, आइए तो y माइनस 18 कॉमन ले लिए, और यहां बचा y और यहां बचा प्लस 10 इक्वल टू 0 है ना। अब ये तो फैक्टर हो गया, अलग अलग कर देते हैं। तो y माइनस 18 बराबर 0 और y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो y बराबर 18, ठीक है, और y बराबर माइनस 10, यानी कि दो वैल्यू से आ चुका है। कहने का मतलब होता है y का एक बार वैल्यू आया है 18 और एक बार आया है माइनस 10। तो चलिए y का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, और देखिए तो यानी कि माइनस, यहां पर माइनस दिया है ना, तो माइनस यहां पर वैलिड नहीं होगा, तो क्या होगा 18 प्लस में होगा। तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं, तो पुट, तो देखिए y बराबर 18 नॉट पॉसिबल यहां लिख देते हैं, संभव नहीं है। चलिए हिंदी में लिख रहे हैं ना जी, संभव नहीं है, संभव नहीं है, यहां पर लगा दीजिए संभव नहीं है। अब चलिए तो y बराबर 18 है ना, तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। चलिए यहां पर मिटाते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आइए, ठीक है, यहां पर तो y बराबर 18 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 8y, 8y का वैल्यू कितना है 18, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं कितना आएगा, तो x इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, है ना जी। देखिए वर्ग है ना, तो वर्गमूल हो जाएगा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसका जोड़ा देखिए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा, तो x इक्वल टू कितना आया, तो 2 गुना 3, तो यानी कि 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है। तो अब देखिएगा कि बड़ी संख्या क्या माने थे जी, x माने थे ना, और छोटी संख्या y माने थे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर बड़ी संख्या माने है y, छोटी संख्या x, तो x इक्वल टू, इसलिए छोटी संख्या x इक्वल टू, देखिए यहां पर लिखे है ना, छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y, तो x इक्वल टू 12 और बड़ी संख्या y इक्वल टू 18। एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आया ना, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ये 5 नंबर क्वेश्चन में भी आता है, ध्यान रहे, और ये VBI हमने लिख भी दिया है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नंबर 21, देखिए ये 20-19 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं 20-19 में आया हुआ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 का हल निकाले। कहने का मतलब होता है कि x का वैल्यू निकाले। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसका संगत समीकरण लिखेंगे, क्योंकि देखिए द्विघात सूत्र का कह रहा है यूज करने के लिए। तो चलिए इसका संगत समीकरण, तो संगत समीकरण क्या होगा जी, तो सुनिए यहां पर ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब तुलना करेंगे, चलिए लिखते हैं तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कुछ नहीं है तो 1 समझा जाता है, तो आइए a इक्वल टू 1। देखिए एक्स का कोफिशिएंट b है, एक्स का कोफिशिएंट -3 है, तो b इक्वल टू -3। देखिए c नंबर है, c इक्वल टू -10, c इक्वल टू -10, पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए विवेचक निकाल रहे हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनांट, विवेचक यानी कि
डिस्क्रिमिनांट, तो इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं याद है कृपया याद रखें। अब देखिए b कितना है -3, चलिए -4, a का 1 और c का वैल्यू -10, चलिए -10। अब देखिए यहां पर आइए 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 होगा, क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, a का स्क्वायर करेंगे ना तो a स्क्वायर दोनों सेम ही होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो चलिए प्लस 4 दहा 40, 40 हो गया, यानी कि कितना हो गया 49, यानी कि d का वैल्यू आ गया 49, ठीक है। अब चलिए हल निकालना है, तो d का वैल्यू तो आ चुका है। अब रूट अंडर अगर d करते हैं तो रूट अंडर 49 करेंगे, है ना जी। अब देखिएगा तो रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना होता है 7, तो यानी कि रूट d इक्वल टू 7 यहां पर आ चुका है। आप भी ऐसे ही करेंगे, रूट d का वैल्यू निकाल लेंगे पहले, इसके बाद द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चलिए द्विघात सूत्र से क्या कहता है द्विघात सूत्र जी, सुनिएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, यही है ना। अब देखिएगा b का वैल्यू -3 है, चलिए पहले से तो माइनस दिया गया है, -3, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस रूट d का वैल्यू, देखिए रूट d इक्वल टू कितना है 7, चलिए हमने यहां पर 7 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बाई 2 इंटू a इक्वल टू क्या है 1 है, चलिए हमने 1 लिखा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आइए प्लस माइनस 7/2, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आइए, ठीक है, यहां पर माइनस साइन लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर यहां लिख देंगे, यहां पर प्लस लेने पर, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, तो x इक्वल टू 3, माइनस साइन ले रहे हैं तो -7/2, यहां पर देखिए x इक्वल टू 3 प्लस वैल्यू, देखिए प्लस साइन लेने रहे हैं तो +7/2, यानी कि -4/2, यानी कि कट गया 2, तो x का वैल्यू -2 आया, और यहां पर देखिए 10/2 कट गया 5 मरतबे, यानी कि x का वैल्यू 5 आया। तो इसलिए हल निकाला था, यानी कि x का वैल्यू निकालना था, तो आ गया x इक्वल टू -2 5। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल समझ में आया ना, ये 20-19 में क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नंबर 22 कह रहा है कि यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। कहने का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कौन किसको कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है, ठीक है। चलिए हम उसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए मान लिया कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, पहली प्राकृतिक संख्या x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए जी लगातार कह रहा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा x + 1, क्लियर है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। कह रहा है क्या कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल, तो एक संख्या x, दूसरा x + 1, और दोनों का गुना कर रहे हैं, x + 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 20 आ रहा है, चलिए 20। अब देखिए यहां पर x स्क्वायर लिख सकते हैं, x × x x स्क्वायर प्लस x × 1 x इक्वल टू 20। देखिए x स्क्वायर प्लस x -20 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर 20 का एलसीएम लेंगे, सुनिएगा ध्यान से, 20 का जब एलसीएम लेंगे हम यहीं पर काम क्रिया करेंगे, इसको 2 और 2 5, यानी कि कहने का मतलब होता है, देखिए 2 × 5 आ गया। इसमें से दो नंबर का सिलेक्शन करेंगे, बड़ा वाला नंबर होगा प्लस, छोटा वाला होगा माइनस, तो बड़ा में हो गया 5 और छोटा में हो गया माइनस, तो यानी कि बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में। यहां आइए, यहां तो x स्क्वायर प्लस 5x - 4x 20 इक्वल टू 0।
है ना जी, लिख दिए। अब देखिए या दोनों में कॉमन क्या है x, चलिए x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन है माइनस, देखिए इसमें भी प्रेजेंट है इसमें भी प्रेजेंट है तो माइनस पहले ले लेंगे, और देखिए इसमें 4x है इसमें भी 4 आएगा, है ना, तो चलिए 4 कॉमन, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 5 दोनों में है, तो चलिए फिर कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ पर बचा -4 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों गुणनखंड के रूप में है, दोनों को सेपरेट करते हैं, तो चलिए x प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा चाहे और लिखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस है तो राइट साइड में गया तो माइनस, और देखिए x माइनस लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में गया तो प्लस, तो इसलिए x इक्वल टू -5। तो देखिए हाँ एक चीज और है, यहां पर क्या कह रहा है जी, प्रकृत संख्या तो माइनस में नहीं होता है, हमने क्या बोला 1 से स्टार्ट होता है, तो चलिए ये संभव नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ये संभव होगा। तो अब देखिए पहला प्रकृत संख्या क्या हो गया जी, पहला प्रकृत संख्या x बराबर 4, तो दूसरा कितना हो गया जी, दूसरा x प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। चलिए ये बॉक्स बनाएंगे और देखिए कह रहा है ना उन संख्याओं को ज्ञात करें, तो एक संख्या 4 तो दूसरा संख्या 5, यहां पर लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 23 कहता है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, सुनिएगा 3 दूना 6, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अच्छा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, सुनिएगा, तो यहां पर √6 देखिए मिड का टर्म माइनस में है तो दोनों वैल्यूज माइनस में होगा, √6 ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, क्लियर है। चलिए यानी कि यहां पर 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब अच्छा एक चीज सुनिएगा, 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं, सुनिएगा √3 इंटू √3 बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना जी। चलिए बहुत अच्छा चीज है, ऐसे समझते रहिए। तो देखिए यानी कि इसमें भी √6 है तो √6 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, √6 को √2 गुना √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा यानी कि यहां पर √3x कॉमन लिए तो यहां पर √3 देखिए √3 कॉमन ले लिए तो एक √3 बच गया, ठीक है, और देखिए x में x² से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। चलिए माइनस √3 में देखिए √3 कट जाएगा, √2 आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं √2, ठीक है। अब देखिए अब इसमें बात करते हैं तो आइए -√2 रखिए, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए तो -√2 कॉमन लिए तो -√3x और -√2 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, है ना जी। कहने का मतलब होता है देखिए √2 गुना √2 इक्वल टू 2 होगा ना, तो 2 को √2 लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए यानी कि यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, है ना जी, तो क्या है या √3x माइनस √2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच गया, √3x और यहां पर -√2 इक्वल टू 0। देखिए ये फैक्टराइज के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है, इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, यानी कि अब यहाँ आइए तो देखिए √3x इक्वल टू √2 आ जाएगा, √2 तो x इक्वल टू √2 बाई √3 आया ना जी x का वैल्यू। अब देखिए यहां से आइए तो क्या लिखा हुआ है, √3x इक्वल टू √2 x इक्वल टू √2 बाई √3,
चलिए, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है ना। तो यहां पर लिख देंगे, इसलिए क्या करना है, दिखा विधि से हल करना है, इसी को हल कहा जाता है। तो x इक्वल टू √2/√3 और √2/√3, ये एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए। 24, देखिए ये 20-20 में आया हुआ क्वेश्चन है, सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर लिख दिए हैं, द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण 3x - 4x - 1 = 0 का हल निकाले, यानी कि x का वैल्यू निकाले। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया गया है जी, 3x² - 4x - 1 = 0। तो इसका संगत समीकरण लिखेंगे, इसका संगत समीकरण। ठीक है, चलिए संगत समीकरण क्या होगा, ax² + bx + c = 0। अब क्या पारी है, तुलना करने पर, चलिए लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए a = 3 आ गया, चलिए b = -4 आ गया और c = -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए विवेचक निकाल रहे हैं, विवेचक कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b कितना है, 4, b = -4, चलिए b = -4 है। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -1 है। चलिए 16 माइनस प्लस 4 12, आइए यहां पर, यानी कि d का वैल्यू आ गया 12 28 28, यही ना। अच्छा देखिए, तो हम जब द्विघात सूत्र का यूज करते हैं तो √d होता है, तो यहीं पर हम इसका अप्लाई कर देते हैं, तो यहां भी 28 होगा। अच्छा 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7। चलिए √d का वैल्यू 2√7 आ गया, क्लियर है। अब देखिए द्विघात सूत्र का यूज कर रहे हैं, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या कहता है सुनिएगा, x - b ± √d/2a, है ना जी। अब सुनिएगा -b का वैल्यू कितना है, -4। चलिए -4 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है, 2√7, 2√7। ठीक है, तो 2√7/2, a = कितना है, 3। चलिए हमने 3 लिखा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 ± 2√7/2 × 3 रखे रहेंगे, इसको रिजर्व कोटा पे है। ठीक है, अब सुनिएगा यहां आइए, देखिए निगेटिव साइन यहां पर लेते हैं, निगेटिव साइन, और यहां पर लेते हैं पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो निगेटिव साइन लेंगे तो x = देखिए 4 - 2√7 आ जाएगा /2 × 3, और जब प्लस साइन लेंगे ना तो x का वैल्यू होगा +2√7/2 × 3। अच्छा 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं, चलिए हमने 2 कॉमन लिया, तो यहां बचा 2√7/2 × 3। चलिए 2 कैंसिल हो गया। अब यहां आइए, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 + √7/2 × 3, 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए x का वैल्यू आ गया 2 - √7/3 और एक आ गया 2 + √7/3। एक बॉक्स के अंदर हम इसको आंसर लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए।